Today our topic is what is biosphere. बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर की अगर उर्दू मीनिंग देखें तो इसकी उर्दू मीनिंग है हयाती कुरा। हयाती कुरा, यहाँ पर हयाती जो है वो बायो वर्ड की मीनिंग है और कुरा जो है ये स्फेयर के मीनिंग है, ठीक है। अब बायो मीन्स होता है लाइफ और स्फेयर उर्दू में तो इसके मायने हैं वो है शोबा या कोई हल्का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों, ठीक है। बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों, ऐसा कोई ज़मीन का हिस्सा। तो यहाँ पर जो स्फेयर है इसके मायने हैं राउंड शेप्ड, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि ये बॉल है तो एक बॉल को हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल शेप की है। स्फेरिकल का मतलब होता है राउंड शेप की है। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं इसको, जो हिस्सा है ज़मीन का, जो शोबा है या जो हल्का है वो क्या है, वो राउंड शेप है। तो बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा राउंड शेप्ड पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है अर्थ का जिसके ऊपर लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखते हैं इधर, तो दैट इज़ बायोस्फीयर includes all places, or we can say that parts of earth where we find life on earth। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि बायोस्फीयर के अंदर वो तमाम जगह आती हैं, वो तमाम प्लेसेस आती हैं और या वो तमाम ज़मीन के हिस्से आते हैं, पार्ट्स आते हैं जिनके ऊपर हम लाइफ को देखते हैं या जिनके ऊपर हमने देखा है कि लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर वो हर ज़मीन का हर वो हिस्सा, हर वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर के अंदर आता है। अब बेशक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या लैंड के ऊपर प्रेजेंट है या वो हवा के अंदर प्रेजेंट है या वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है, वो जहाँ भी प्रेजेंट है, वो जिस भी हिस्से में प्रेजेंट है, वो तमाम पार्ट्स, वो तमाम हिस्से वो बायोस्फीयर के अंदर आएंगे। वो तमाम जगह मिलकर एक बायोस्फीयर बनाएंगी जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, ओके। अब बायोस्फीयर्स के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर आता है, इसके बाद लिथोस्फीयर और एक और कैटेगरी है दैट इज़ एटमोसफियर। अब सबसे पहले अगर हाइड्रोस्फीयर को देखें तो हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का वर्ड इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है वाटर। तो मतलब ये कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर के अंदर कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ आती हैं? इनके अंदर ओशंस आ सकते हैं, आइस कैप्स एंड ऑल अदर वाटर बॉडीज़, इनके अंदर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आते हैं, तमाम बाकी सारी वाटर बॉडीज़ भी इसी के अंदर आती हैं। यानी कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में जो वर्ड लिथो है, लिथो के मीन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है और इसके मीनिंग होते हैं स्टोन। यानी कि लिथोस्फीयर के अंदर रॉक्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको स्टडी किया जाएगा, रॉक्स के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, एंड सेडिमेंट्स। लैंड पर, रॉक पर, सॉइल के अंदर और सेडिमेंट्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो लिथोस्फीयर के अंदर स्टडी किए जाएंगे। तो लिथोस्फीयर भी बायोस्फीयर की कैटेगरी में आ रहा है। इसके बाद एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर के मीनिंग क्या होते हैं? एयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हमने एयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको स्टडी करना है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर के अंदर, एयर के लोअर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे, लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनके अंदर बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, ड्रैगन फ्लाइज, ये सब चीज़ें लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं लाइक हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। ये सब कंबाइन होती हैं तो बायोस्फीयर बनता है। अब ये वो 3 पार्ट्स हैं जो मिलकर एक बायोस्फीयर बना रहे हैं, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कंबाइंस टू फॉर्म बायोस्फीयर। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है बायोस्फीयर की, उसमें कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, डिफरेंट इकोसिस्टम मिलकर या तमाम इकोसिस्टम जितने भी प्रेजेंट हैं दुनिया के ऊपर, सब इकोसिस्टम मिलकर कंबाइन होते हैं तो एक बायोस्फीयर बनाते हैं। कैसे? अब यहाँ पर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसमें आता है सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम हैं दुनिया पर वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम फॉर्म्स बायोस्फीयर। अब व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इकोसिस्टम में ये था कि अ कम्युनिटी विद इट्स एबायोटिक सराउंडिंग्स, या ऐसी कम्युनिटी जो मतलब एक कम्युनिटी है उसके इर्द गिर्द में जो उसका एबायोटिक सराउंडिंग है, उसके अंदर या रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसकी सराउंडिंग में, वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। एक कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन की एक कम्युनिटी और उसकी नॉन लिविंग सराउंडिंग मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। अब ऐसे ही कई इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी इकोसिस्टम इस दुनिया में प्रेजेंट है वो सब मिलकर एक बायोस्फीयर बनाएंगे, ठीक है। अब इकोसिस्टम की अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स में ना 2 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। एक तो
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दीज आर प्रेजेंट ऑन लैंड। एंड दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ये वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनके ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं इनके अंदर फर्दर इकोसिस्टम की टाइप्स होती हैं, इनकी फर्दर डिवीजन हुई होती है डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अगर देखें तो इसमें ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। इसके अलावा डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। इस तरह इसकी और भी बहुत सी टाइप्स के इकोसिस्टम जो हैं जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अब जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आएगा, और इसके अलावा इसके अंदर मैरिन वाटर इकोसिस्टम आएगा। ठीक है, अब फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है इसके अंदर भी फर्दर फ्रेश वाटर के अंदर आ जाती हैं रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ये सब फ्रेश वाटर के अंदर आ जाए। मैरिन वाटर के अंदर ओशंस और सीज आती हैं, तो उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो मैरिन वाटर इकोसिस्टम की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो ये हमने डेफिनेशन इसकी अंडरस्टैंड की है कि बायोस्फीयर, एक तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन हमने ऐसे देखी है कि बायोस्फीयर के अंदर कितने ऑल प्लेसेस और पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर वी फाइंड लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ज़मीन की हर वो जगह, हर वो प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, खा वो पानी है या वो लैंड है या वो हवा है, हर जगह वो मिलकर एक बायोस्फीयर बनाती है। दूसरा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम फॉर्म बायोस्फीयर, जितने भी इकोसिस्टम प्रेजेंट है दुनिया पर वो सब मिलकर क्या करें, एक बायोस्फीयर बना रहे हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस इसकी एग्जैक्ट हैं।